जय बाबा की दोस्तों, हरि हर। पता नहीं आप लोग यार मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियोस को देखें। आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगा आप रिलेट करने में अपनी रियल लाइफ को। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। उसका सोल्यूशन लेने के लिए वो ऐसे संतों के पास जाता है जो बहुत नामी ग्रामी संत हैं, और जिनको बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वृंदावन के ही हैं वो, जो आजकल बहुत उनके फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैं भी उनको सुनती थी कि मैं जाने के पास तो साधन नहीं था, लेकिन मैं उनको फ़ोन से ही सुनती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता था लिटरली, है ना। लेकिन वो, मैंने कहा था, वो आनंद टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मानसिक प्रॉब्लम मतलब किसी प्रकार से आप बहुत परेशान हैं, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन में सब कुछ चल रहा है, सॉर्ट आउट कुछ है, सॉल्यूशन कहीं का निकल नहीं रहा है, आप बस अपने आप को दबाते जा रहे हैं। तो इससे ये चीज़ें क्या होंगी, आप कब तक दबेंगे ना। एक स्प्रिंग को आप दबाते जाओ और फिर एकदम तो फ्लक्चुएट होगा ना, ब्लास्ट करेगा वो। तो वो बोलते हैं स्प्रिंग मत बनो, आप मतलब मोम बन जाओ, आप मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं ना, बर्फ़ बन जाओ, पिघल जाओ, ये सब बन जाओ। ये इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, सॉल्यूशन जो उनके होते हैं, वो एक्चुअली वर्किंग नहीं है। ठीक है ना। तो वर्क क्या करेगा? वर्क मेरा दरबार ही करेगा। आज की डेट में मैं इतनी खुशनसीब हूँ अपने दरबार को पाकर कि सबसे पहली बात कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर मैं बहुत ही डिसअपॉइंट थी कि मतलब वो, चूँकि मतलब इतना अच्छी अर्निंग होने के बावजूद मेरे हस्बैंड जो हैं काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, और वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब उनको ये पता है, उनके घर से इनको ये संस्कार मिले हुए हैं कि बीवी को ना तो सुनो, ठीक है, उसको सुनो मत, इग्नोर कर दो। तो उसे कुछ में कुछ का काम ही नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उसको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, है ना, तो आप बच जाओगे। तो ऐसा इसी बिहाफ पर वो अपना उनका काम चलता है। वो मेरी सिंगल सी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि मेरे को चाहिए कि मेरे घर में इतना गंदा से दिख रहा है, मुझे अपना वॉलपेपर लगवा दूँ या मैं पेंट करवा दूँ, है ना, कुछ भी इनोवेटिव करवा दूँ। क्रिएटिविटी अपना घर में होना चाहिए, जिसमें जिस घर में 24 घंटे रहती हूँ, उस घर को सजा सवार के रखो ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप ऐसा कोई भी काम अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कराएंगे ही नहीं, है ना। जब उनका मूड कभी स्विच कर गया, कभी खुदा ना खास्ता करोड़ों सालों बाद, तो शायद पता नहीं। तो लेकिन वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी। आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि पैसा है, कहाँ ले आओगे। मतलब घर में बीवी को मत दे दो पैसे, जो है सारा सारा बाहर लगा दो, दोस्तों यारों को बांट दो, रिश्तेदारों को बांट दो, बट आप अपनी बीवी को मत दे दो। ये मेंटालिटी लेकर जब हस्बैंड आपको डील करता है, तो वो लाइफ में कैसा होगा, कैसा चलेगा, कि आपके लाइफ में क्या हेल्दी हो सकता है। और आप इसको, अब इस क्वेश्चन को लेकर अगर आप किसी संत के पास जाते हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ प्रॉब्लम तो है, और इसका सॉल्यूशन होगा कि आपके हस्बैंड को भी मिलाएं, तो मीटिंग करवाएं, बात करवाएं। क्या इतना टाइम है हर हर इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने का? किसी संत के पास टाइम है? और क्या हस्बैंड उनकी बात को मानेगा, सुनेगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी जो पॉइंट है वो जेन्युइन पॉइंट है ना, कोई ज़बरदस्त कोई ऐसा गलत पॉइंट नहीं है। इस वजह से अगर आपको मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप दुखी होंगे, टूटेंगे। तो इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरा हस्बैंड तो मतलब इस टाइप के बढ़िया हैं कि वो तो मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते हैं, कि वो अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ, बेहोश भी हो जाऊँ, तो उनको लगता है कि यार ऐसा ही है, हो जाएगी ठीक, कल परसों नरसों नरसों कभी तो ठीक हो जाएगी ना। तो मतलब उनको जब बिल्कुल लगता है कि लास्ट स्टेज आ गई है, तब ले चलो भाई, शायद मर ना जाए, तो हम पर बदनामी का ठप्पा नहीं लग गया, तब ट्रीटमेंट करा देंगे, अदरवाइज़ तो चलता रहता है उनका, है ना। तो इस मेंटालिटी के लोगों के साथ में आप डील करेंगे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको टेंशन झेलनी पड़ेगी, प्रॉब्लम होगी, और ये सॉल्यूशन जो है आपको ऐसे संत नहीं दे पाएंगे। अब क्या करो, इनको छोड़ के भाग सकते नहीं है, क्योंकि फिर हम पर कलंक लगता है। अब इनके साथ में सर्वाइव भी करना है, इनके बच्चों को भी पालना है, इनकी फैमिली घर में भी रहना है, कि मम्मी पापा के साथ में एडजस्ट करना है। कर लोगे आप? क्या नहीं लगता, क्योंकि जब आपको कोई सपोर्ट ही नहीं करा, आपको फैमिली अंडरस्टैंड ही नहीं करी, फैमिली और उनको बढ़ावा देती है एज ए हस्बैंड को, तो क्या होता है, ऐसे रिलेशनशिप में एक केवल और केवल प्रॉब्लम ही रहती है, कभी उसमें प्यार मोहब्बत नहीं नाम की चीज़ नहीं हो सकती है। तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन केवल यही है, दरबार। जब दरबार से जाते हैं, तो अब मेरा हर हर वो काम जो मैं चाहती हूँ वो होगा।
ठीक है। अब मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट भी रहूँ कि भाई आप कराएंगे तभी होगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने जो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया इसी यहाँ पर कि मैं खुद भी अर्न करना स्टार्ट करूँ, मुझे खुद भी अर्निंग करनी है कि मैं अगर अर्न करूँगी तो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद से फुलफिल कर सकती हूँ, है ना। क्यों मैं इनके लिए ही आप कराएंगे तो मैं ऐसा सुख जीवन जीऊँगी, है ना। तो सबसे पहली बात तो मुझे खुद में इंडिपेंडेंट होना है ना, मैं इनके लिए मोहताज नहीं हो पाऊँ। और दूसरी बात, ये मेरी हर एक बात मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हम सब सही ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान, हमारा जो रिश्ता होता है पति हस्बैंड वाइफ का, वो ऐसा रिश्ता होता है, ऐसा बॉन्ड होता है, वो एक उस रिश्ते को में मिठास होनी ज़रूरी ही होती है, क्योंकि उस रिश्ते की वजह से वो बच्चे भी हैं, उनको भी एक अच्छी परवरिश मिलनी है, उनको भी लाइफ देनी है। ये लाइफ अगर हम बस इसी नफ़रत के बिहाव पर कि हम बस दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, इस रिश्ते से अलग हो जाएं, तो ये सब करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जो भी हमारा परिवार है, चाहे हमारे जैसे भी हमारे हस्बैंड हो, उनके साथ ही हमें एडजस्ट करना है। ये हमारा सनातन धर्म की संस्कृति है कि पति पत्नी जो हैं वो, ये जब अगर शादी हो गई तो एक बंधन में बंध गए हैं, तो अब वो एक ही हैं। अब उनको बस कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डाइवोर्स ले लें, कि वो अलग हो जाएं, मतलब इस चीज़ का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये तो सब वेस्टर्न कल्चर है कि आप डाइवोर्स लेते हैं, सब करते हैं ना। तो हमारी जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब एडजस्टमेंट जो चल रहा है वो रिश्ता में मिठास नहीं होती है। तो हमारे जो बाबा गुरुदेव होते हैं, जब ऐसे रिश्ते, सभी ज़्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जब जाते हैं, जब दरबार में सामने जाते हैं, ऐसे ही रिश्ते होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बहुत नफरत, चिढ़, कुड़न, और भगवान 2 मिनट ऐसे लगाते हैं और वो रिश्ते में एकदम से ऐसा हो जाता है कि बहुत हेल्दी, बहुत प्यार भरा रिश्ता हो जाता है। अभी मेरे साथ में क्या है, मैं तो सब मतलब बाबा की असीम कृपा से दरबार को समझ चुकी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो दरबार ना तो गए हैं, ना उन्होंने वीडियोस देखे हैं, ना उन्होंने समझे हैं, और ना ही उन्हें सुनना है। अभी इस स्टेज पे हैं। तो ऐसे केस में जब मेरे हस्बैंड जब कभी भी जब समझेंगे, इन पर कृपा होगी, है ना, तो वो दरबार जब जाएंगे, या हो सकता है कि बिना जाए ही उन पर कृपा हो जाए, और वो अच्छे होंगे, वो लिटरली मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझेंगे, इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन जब आप ऐसे सीधे संत महात्मा के जाते हैं तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल और केवल उनके पास यही है कि आप अपने आप को दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, ठीक है। तो वो जब अब, लेकिन जबकि मैं पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है, और कुछ ही दिनों में अच्छा होना, क्योंकि एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मेरे हुए हैं ठीक है। मैं अभी आपको फ़ोटो खींच के क्लिक करके दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर की, कि मेरी जो दवा ज्वाइन करने से पहले जो मेरी एड़ियाँ थी ना, इतनी भयानक लेवल की फटी हुई थी कि यार किसी किसान मजदूर के पैर क्या होंगे, ऐसे गंदे पैर थे, ठीक है। और उसके बाद बाबा से प्रार्थना करती रही, और 2-4 महीने के अंतर में मेरे वो एरिया ठीक हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ट्रीटमेंट कराना था, डॉक्टर पास ट्रीटमेंट कराते नहीं है, और डॉक्टर के पास भी जिसका ट्रीटमेंट क्या होगा एड़ियों का, जो ट्यूब वगैरह आते हैं, मैंने सब मंगा के लगाए थे, कुछ नहीं हो रहा था उनसे। तो बाबा से प्रार्थना करने के बाद ही ये सब होगा, जब मेरा कल है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरी जैसी स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहा है, उनके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो आप लोग शेयर कीजिए, अपने अपने बातें कमेंट कीजिए कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन केवल दरबार है। उनके वीडियोस देखेंगे आप, और आप भी स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में, और फुल गारंटी से स्वस्थ होंगे, क्योंकि जैसे कि मैं श्योर हूँ, मैं वो कुछ ही दिनों में बताऊँगी, जब आपने मेरा घर एकदम से मिरेकल वाला अच्छा होगा ना, तो मैं दिखाऊँगी तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाई, क्योंकि आप लोग इस बात का कहीं ना कहीं प्रूफ होंगे, देखेंगे आपकी भाई जो मैंने कहा था वो हुआ, क्योंकि दरबार से जुड़ने के बाद वो सब चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं लाइफ में। तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है, और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है उसका नाम, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ में आपको सुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो जो संत महात्मा बताते हैं उनके अकॉर्डिंग तो आप बस येलो ड्रेस पहन लो और सब अपना जीवन को ऐसे कर लो, बिल्कुल ही लाइफ को झंड बना लो, ना तो हस्बैंड का लाइफ, ना बेबी का लाइफ, ना बच्चों का लाइफ, ऐसे कर लो। मैंने जो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे देखे थे, लिटरली उनकी वाइफ और वगैरह ऐसी बैठी हुई थी, मैं कहा यार इनका लाइफ लग रहा है कि आप बिल्कुल भी हैप्पी हैं ये लोग, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नाम की चीज़ ख़त्म हो गई थी। हैप्पीनेस इससे नहीं आएगा कि आप जाएं, आप सब पार्टी कर रहे हैं, आप होटल में जा रहे हैं, इस चीज़ से ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, है ना। आपकी लाइफ में हैप्पी आपके फेस से दिखना चाहिए कि आप कितने जो है आनंद में हैं,
और वो आनंद मुझे किसी भी भक्ति में नज़र नहीं आया था, वो ऐसे थे सबके सब। तो यार लिटरली आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे आपके मोटिव, आपकी लाइक मतलब कमेंट की, आपकी सब्सक्राइब वो कितना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़, थैंक यू सो मच।